नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज भारत और पाकिस्तान का मैच चल रहा है, तब भी आप लोग पढ़ने आए। ये बहुत ही खास बात है कि आप लोग आयुर्वेद के प्रति कितना समर्पित हैं और आप लोगों को आयुर्वेद और अच्छे से अच्छा पढ़ना है। भारत पाकिस्तान का मैच तो चलते रहेगा, लेकिन हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपना जो क्लिनिकल नॉलेज है उसको अच्छा करना है। इसके लिए आप लोग तत्पर हैं, इसके लिए मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। अगर हमारा जो भारतीय सेना दल है, आर्मी, अगर वो छोड़ दे और मैच देखने लगे तो कैसे होगा? इस तरह से डॉक्टर सारे हॉस्पिटल छोड़ के मैच देखने लगे तो कैसे होगा? बीच बीच में आप लोग देख सकते हैं, लेकिन पहले हम लोग ये पढ़ाई कर लेते हैं और जल्दी हम खत्म करेंगे, फिर आप लोग मैच भी देख सकते हैं। तो आज हम लोग कामला व्याधि पे बात करेंगे। कामला व्याधि पे तो सिंपल हम हरित की चूर्ण दे देते हैं, कुट की चूर्ण देते हैं, उससे भी फायदा होता है। लेकिन एलोपैथी में इसका परमानेंट कोई इलाज नहीं है। वो लोग एंजाइम्स देते हैं, प्रोबायोटिक्स देते हैं, लेकिन या लिव 52 देते हैं। लिव 52 भी आयुर्वेद की ही दवाई है। तो हम सबसे पहले कामला पे बात करते हैं। कामला, कामला मतलब काम शब्द से मतलब इच्छा। इसमें सभी इच्छाएं जो रहती हैं वो लय हो जाती हैं। मतलब वो या तो नष्ट हो जाती है या फिर कुछ कुछ उल्टा पुल्टा खाने का मन करता है, लेकिन असली में अंदर से कुछ भी खाने का मतलब ऐसा मतलब जब कामला होता है ना, तो कोई भी चीज का मजा करने का मन नहीं करता है, कुछ करने का मन नहीं करता है। पूरी तरह से ये लयित अवस्था में होती है। जो भी इच्छाएं, कुछ इच्छाएं नहीं करता है। और ये अगर हमने टाइम पे ठीक नहीं किया तो दीर्घ काल तक अगर कामला रहती है तो एक कुंभ कामला में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर वो और ज्यादा होके हलीमा या फिर और ज्यादा तकलीफ होने लगती है। तो कामला व्याधि जो है, इस जिस तरह से हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उसका हम लोग कारण एकदम 1 2 3 4 5 ऐसे कारण निकाल सकते हैं। उसका स्थान हम लोग देख सकते हैं। एकदम मैथमेटिकल है पूरा ये चीज। और उसका और पथ्य पथ्य भी हम लोग निश्चित कर सकते हैं। कितने टाइम में ये ठीक हो सकता है ये भी हम बता सकते हैं। आजकल कैसे मॉडर्न पैरामीटर से सीरम बिलिरुबिन, सीरम बिलिवेड्रिन, फिर उसके बाद में हम लोग SGOT SGPT, वो देख के हम लोग एक अंदाज से बता सकते हैं। कोई भी चिकित्सक ने थोड़ा सा सीख लिया आयुर्वेद तो वो भी अच्छे से कामला व्याधि की चिकित्सा करने में समर्थ रहता है। एकदम मैथमेटिकल ये पूरा रहता है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं रहती है। और दूसरा है कि ये बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस अपवाद ही होते हैं कि कामला की परीक्षा करने के बाद हम लोग चिकित्सा दे रहे हैं तो सफल नहीं हो रहे हैं। लेकिन और दूसरा ये कामला व्याधि है, इसमें ऐसा बोला जाता है कि प्रतिक्षणम परीक्षित, हर पल इसको चेक करना पड़ता है कि कितना फायदा हो रहा है कितना नहीं फायदा हो रहा है।
तो हम लोग ना, मैं आज का जो लेक्चर है 7 बजे का, इसमें मैं सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बात करूंगा, बिल्कुल भी श्लोक वगैरह नहीं बोलूंगा, सिंपल सिंपल लैंग्वेज, इसलिए कि आप लोग को भी यह चीज मालूम होना चाहिए और सिंपल बीएमएस लोग को भी समझ आना चाहिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं एमडी पीएचडी लेवल की बात करूंगा तो वो सारे लोग को समझ आता है वो चीजें, कुछ लोग को नहीं समझ आता है, इसलिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूंगा। और इसमें हमें जो भी ध्यान देना है, हमें कामला के रोगी को और उनका हेतुओं पे ध्यान देना है, लक्षण पे ध्यान देना है, अवस्था पे ध्यान देना है, और हर चीज में हमें मेडिसिन, कम से कम मेडिसिन से हमें किस तरह से फायदा हो, इस पर ध्यान देना है। मैं अभी कुछ चीजें बताऊंगा, मैंने नोट्स निकाला है बहुत सारे वैद्यों का संग्रहण करके, और बहुत ही मतलब संकलित करके, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊंगा कामला व्याधि के कारण और लक्षण। आप लोग भी अपना अपना मत जरूर बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, और आप लोग के जो फॉर्मुलेशन होंगे मेडिसिन के, वो अभी आप शेयर कर सकते हैं। कामला व्याधि जो है हमारे ग्रंथों में दो तरह का बताया है, एक बहुपित्त कामला, एक रुद्रपद कामला। अब दोनों का जो हेतु है, वो दोनों का जो हेतु है, कारण है, दोनों के अलग है। और कामला व्याधि होती है तो एलोपैथी में जॉन्डिस तो बोलते हैं, जॉन्डिस और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो बोलते हैं वो लोग, दो टाइप के वो लोग भी मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं। लेकिन उसमें वो लोग और डीप में जाके कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ये देख के और उसके हिसाब से जो पैथोलॉजी होती है उस पे वो लोग बहुत अच्छे से रिसर्च करते हैं। आयुर्वेद के ऋषि मुनि लोगों ने ये बहुत पहले कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये अनकंजुगेटेड कॉन्जुगेटेड ये शब्द नहीं दिया है। दूसरा बात है कि एलोपैथी के डॉक्टर्स जो रहते हैं वो हेपेटाइटिस 1 A B C ऐसे बताते हैं, है ना। और आयुर्वेद में हम लोग इसको कामला बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसमें यकृत की दृष्टि है, ठीक है, लेकिन यकृत जो है वो हमारा डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, पित्त का स्राव करता है, पाचक पित्त का स्थान वो पूरा एरिया रहता है। तो हम जब कारण पे, और एलोपैथी के डॉक्टर्स है वो इतना ज्यादा कारणों पे नहीं विचार करते हैं जितना हम लोग विचार करते हैं। वो लोग, हाँ ये सीरम बिलिरुबिन बढ़ गया है, वो कार्य पे काम करते हैं और कार्य को ठीक करने का जो मतलब फंक्शनली जो डिस्टरबेंस है उसको ठीक करने का ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन हम लोग कैसे, कार्य कारण भाव, हम कारण देखते हैं और उससे क्या कार्य हुआ है और उसके बाद उसको ठीक करने का हम लोग धातु सात्म्य की चिकित्सा करते हैं। तो कारणों पे ज्यादा विश्वास हम रखते हैं, और कारणों को ही ठीक कर दिया तो कार्य अपने आप, धातु श्रृंखला जो है वो बंद हो जाएगा और स्वभाव परमात्मा से जल्दी ठीक हो जाएगा। तो बहुपित्त कामला के जो कारण है उस पे हम लोग बात करते हैं। अगर कोई इंसान ने बहुत ज्यादा तीखा चीजें बहुत ज्यादा खाया, मिर्ची मसाला, गरम मसाले बहुत चीज की खाई, बहुत ज्यादा लाल मिर्ची पाउडर डाल के खा रहे हैं, सरसों का तेल बहुत ज्यादा खा रहे हैं, डीप ऑयली बहुत ज्यादा खा रहे हैं, और वो पचाने के लिए या फिर उसको उतना व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो सरसों का तेल, या फिर बहुत ज्यादा खट्टी चीजें खा रहे हैं, बहुत ज्यादा नमकीन चीजें खा रहे हैं, बहुत ज्यादा तीक्ष्ण चीजें खा रहे हैं, उष्ण पदार्थ खा रहे हैं, गरम, उष्ण वीर्यात्मक भी और गरम गरम बहुत ज्यादा गरम गरम खा रहे हैं, या नियम से बहुत ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं, तो ये सब पित्त को, और या क्षार का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, जैसे कि चाइनीज फूड आइटम में क्षारीय पदार्थ बहुत ज्यादा रहता है। इस वजह से ये तो आहारात्मक हो गया। इसके साथ में विहारात्मक, जैसे कि जागरण बहुत ज्यादा हो रहा है तो एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, चिंता बहुत ज्यादा हो रहा है तो खाना पच नहीं रहा और एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, धूप में घूम के आ रहे हैं, धूम्रपान, सिगरेट और बीड़ी स्मोकिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, मद्यपान बहुत ज्यादा कर रहे हैं, अति अति सभी का अति हो रहा है। इसी तरह से एलोपैथी के मेडिसिन खाए जा रहे हैं जिसका किडनी और लीवर पे, खासकर लीवर पे परिणाम हो रहा है, जैसे गैस्ट्राइटिस हो रहा है, अल्सरेशन हो रहा है, या एंटीबायोटिक्स हो गया, या नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स हो गया। कुछ लोग क्रोसिन को सालों साल, बहुत सालों साल खाते हैं पेन किलर के रूप में, और उसको पित्त जब हो रहे हैं तो एलोपैथी के डॉक्टर्स तो आजकल ये देते हैं डोमपेरिडोन, या फिर मतलब उल्टी रोकने के लिए, पित्त कम करने के लिए बहुत सारी दवाइयां दी जाती है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर दिया जाता है, पेंटाप्रेजोल, ओमेप्रेजोल, रेनिटिडिन, ये सब बहुत, सिमेंटिडिन, ये बहुत सारी दवाइयां दी जाती हैं। लेकिन तब भी पित्त ज्यादा बढ़ रहा है बॉडी में, और या फिर विटामिन लिया जाता है जो जरूरत नहीं है तब भी वो दिया जा रहा है, उससे पित्त बहुत ज्यादा बढ़ता है। इसी तरह से अगर दही का सेवन अति प्रमाण में किया जा रहा है, सुबह भी दही, शाम भी दही, रात भी दही, दही दही बहुत ज्यादा, या गुड़ का सेवन, पहले के जमाने में गुड़ बनाने का अलग मेथड होता था। मुझे याद है कि हम बचपन में जाते थे तो गुड़ जब गांव में बनता था ना, उसमें हम लोग
मतलब मैंने देखा है कि जो गुड़ गांव में बनता था उसमें कुछ मसाले डाले जाते थे, जैसे त्रिकटु वगैरह डाला जाता था, शुंठी डाला जाता था, कि उससे पित्त ना बढ़े। आजकल गुड़ है वो केमिकल डाल के और उसको अच्छा दिखना चाहिए इस हिसाब से बनाया जाता है। तो गुड़ का सेवन ज्यादा करना, इसी तरह से अचार का सेवन ज्यादा करना। आजकल अचार का बहुत ज्यादा परंपरा आ गया है कि उसमें बहुत ज्यादा विनेगर डाला जाता है और बहुत सारा खट्टी खट्टा चीज ज्यादा डाल के। आप लोग साउथ इंडिया में जाइए, वहां का जो अचार है ना, तो वो आप लोग थोड़ा भी टच भी करेंगे तो इतना खट्टा रहता है। तो अति प्रमाण में अचार खाना वहां के लिए वो साथ में है, क्योंकि वहां की भूमि क्षारीय है। जो समुद्र का कोस्टल एरिया है ना वो क्षारीय है, तो उनको अम्ल रसात्मक उनके लिए साथ में है। लेकिन अगर हम लोग जाएंगे नॉर्थ इंडिया या महाराष्ट्रियन लोग जाएंगे और वहां का अचार बहुत खाएंगे, फर्मेंटेड चीजें खाएंगे, तो हमें एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा। उसी वजह से मिर्ची का सेवन ज्यादा करना है। अचार भी नींबू का रहता है, आम का रहता है, बहुत सारे। और मिर्ची का अचार तो बहुत ही बेकार होता है। मतलब कोई भी चीज को प्रमाण से खाना चाहिए, ज्यादा अगर खाया जा रहा है तो वह पित्त को बढ़ाता है। और फिर पापड़ का सेवन, पापड़ बनाने के टाइम पे बेकिंग सोडा डाला जाता है कि वो खराब ना हो। इस तरह से नॉनवेज ज्यादा खाना, बासी खाना खाना, ये बहुत ज्यादा खाना, अजीर्ण में भोजन करना, तो ये सब पित्त को प्रकोपित करता है। और फिर इससे धीरे 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 बहुपित्त कामला ऐसा व्याधि हो जाता है। दूसरा है रुद्रपथ कामला, जिसमें सीबीडी जो रहता है, सेंट्रल बिलियरी डक्ट, उसमें अवरोध हो जाता है, रुद्रपथ कामला। उसके सिम्टम्स थोड़े डिफरेंट रहते हैं। और उसका कारण क्या होता है कि खराब और दूषित पानी पीना। अगर ऐसा पानी पिया जा रहा है जो खराब है, दूषित है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जिन्होंने कहीं टैंक का पानी पी लिया, बहुत पुराना सड़ा हुआ पानी पी लिया, और उनको फिर ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया, हेपेटाइटिस सी डी ऐसे हो गया, बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो गए और वो ठीक ही नहीं हो रहा था। उसी तरह से दूध में दूषित पानी मिलाने की वजह से अब क्या है कि जो दूध वाले होते हैं, उनको, डेयरी वाले, उनको ज्यादा सेल करना रहता है। और गाय भैंस उस दिन अगर ज्यादा नहीं दी तो वो लोग पानी डाल के उसको बैलेंस करते हैं। ऐसे तो मुझे कितने सारे डेयरी वाले मेरे पेशेंट है वो भी बताते हैं कि हम दूध लेके आते हैं, पानी डाल के उसको बैलेंस करते हैं, तो उसमें दूषित पानी मिलाने की वजह से वो टॉक्सिन बन जाता है और वो शरीर को नुकसान करता है। उसी तरह से पेट में कृमि होना, या जो हम वर्म्स बोलते हैं वो जैसे राउंड वर्म, हुक वर्म और टेप वर्म, ऐसे वर्म्स होना। आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में, एट्थ नाइन्थ में कहीं तो था कि अगर जो लोग सुअर का मांस खाते हैं तो उसमें टेप वर्म होता है, और वह शरीर में सुअर के मांस में के थ्रू पेट में जाता है, इसलिए सुअर का मांस को वर्ज्य बोला गया है। कृमि का एक वो हेतु है। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जो पेट में कीड़े उत्पन्न करते हैं। इसी तरह से भूख न लगना, अग्निमंद रहना, यह भी कारण, और उसमें भी खाना खाया जा रहा है अग्निमंद की वजह से, तो ये रुद्रपथ कामला में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से पेट साफ न होना, यह भी एक हेतु रहता है कि लेट सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी दिनचर्या फॉलो नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बिना भूखे खाना खा रहे हैं, अध्यशन, अनशन, विषमासन, विरुद्धासन, ये सब जो किया जाता है उसके वजह से पेट साफ नहीं होना, यह भी रुद्रपथ कामला का एक हेतु होता है। इसी तरह से पूरे शरीर में पित्त बढ़ गया, वैसे ही वो जो हेतु का सेवन किया जाता है वही हेतु रुद्रपथ कामला का भी हेतु रहता है। अभी आप लोग बताइए, मैंने जो बताया इसके अलावा आप लोग को और कोई हेतु मिले हैं क्या कामला व्याधि होने के लिए? हाँ, इन्फेक्टेड नीडल से हेपेटाइटिस बी होता है, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन चला जाता है वायरस, और उससे हेपेटाइटिस बी होता है। आप लोग को कुछ इस पे कहना है तो कह सकते हैं। डॉक्टर विनीता मैम, शशि मैम, कुछ बोलना चाहेंगी आप कामला हाँ व्याधि जी सर, पे? प्रणाम सर। आपने सारी चीजें बता दी। जैसे अभी जो बच्चा था जिसका केस देख रहे थे कि जिसका हुआ कि एसजीओटी एसजीपीटी था करीब 2000 के आसपास, तो उसके केस में जो तुरंत तुरंत का हेतु मिला था सर, वो तो ये हेतु मिला था कि उसको 14 मतलब 2-3 दिन पहले से फीवर आ रहा था, और फीवर आने के बाद में उसको एलोपैथिक दवाएं दे करके रोका गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन रात में 2-3 दिन बाद उसको प्रॉपर अच्छा खासा 30-35 बार वॉमिटिंग हुई। तो उन लोग को हुआ कि क्या है, तो उसके लिए मतलब ब्लड टेस्ट के लिए भेजा था, तब जाकर उसमें इतनी ज्यादा रिपोर्ट्स आई थी कि एसजीओटी एसजीपीटी इतना ज्यादा है। और उस बच्चे को जब मैंने देखा था, मैंने आपको बताया भी था, तब उसकी आंखें बिल्कुल पीली थी, एकदम क्लियर कट नजर आ रहा था कामला है। तो उस बच्चे के केस में सर हेतु 2-3 चीजें मिली थी। एक तो कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज्यादा कंजम्पशन था, मतलब 6-7 साल का बच्चा 1-1 लीटर कोल्ड ड्रिंक पी जाता था।
और फिर एक कुरकुरे उरकुरे, पिज्जा, पास्ता, जो भी जितनी चीजें होती जंक फूड खाने की वो सारी खाता था। और साथ में सर उस बच्चे के हेतु एक और मिला था, बेगावरोध की हिस्ट्री थी कि बच्चा खुद से पॉटी नहीं धोता था तो जाता ही नहीं था, कि कब कोई धोएगा तो जाना है। तो ये के बहुत बड़ा हेतु और मिला था। तो इसलिए जब उसको मैंने सिर्फ शुरुआत में डाइट चेंज कराया था और त्रिफला पर रखा था, क्योंकि और ज्यादा दवाएं नहीं चलाई थी। मैंने कहा पहले रिपोर्ट आ जाएगी तब चलाएंगे, तो उतने से ही, और कुछ शायद थोड़ी बहुत चलाई थी। तो विद इन 1 वीक ही काफी बढ़िया रिजल्ट आ गया था, मतलब विद इन 100 ही आ गया था। तो उसमें जो एक और हेतु था कि जो मुझे समझ में आया था कि अगर आप कोई भी दवा दे करके वॉमिटिंग को रोक रहे हो, तो उस केस में भी एलएफटी वगैरह बहुत ज्यादा डीअरेंज हो जाएगा। तो वही चीज हुआ था। और उस बच्चे को मैंने एक और चीज कराया था, एक वैद्य जी की बुक में था, एरंड पत्र जो होता है उसका स्वरस पिलाना थर्सडे एंड संडे को। तो उनका था सिर्फ संडे और थर्सडे को ही पिलाना होता है, तो मैंने उसी दोनों दिन ही पिलाया था। और साथ में और जो दवाएं चली थी, जैसे आरोग्यवर्धिनी भी उसको चली है, रसपाचक रक्तपाचक भी चला है, और उसको कॉम्बो में चला है, जैसे गिलोतुस होता है, प्रवाल पंचामृत है, मुक्ता शक्ति है, उसी में उसका स्वर्ण बसंत मालती है। इस तरह की सारी दवाएं बाद में चली हैं और अभी भी चल रही है। अभी उसकी कल उसने रिपोर्ट फिर कराई है तो मेरे पास आया है। जैसे बाद में जब कराया था तो लीवर में तो कोई नहीं था अल्ट्रासाउंड में प्रॉब्लम, लेकिन जीबी में भी प्रॉब्लम था, और उसके अलावा मेजेंट्रिक लिम्फ नोड्स थी, और उसके अलावा उसको शायद किडनी में भी कुछ प्रॉब्लम थी। तो सर उसका हेतु मेनली पित्तज आहार मिला था, और साथ में बेगावरोध की हिस्ट्री मिली थी। तो कहीं पर भी अगर बेगावरोध रहेगा तो उसको भी ठीक करना काफी मुश्किल रहेगा। मतलब अगर आदत नहीं बदलते हैं तो वो चीजें रहेंगी, क्योंकि जैसे सर उसको आरोग्यवर्धनी और त्रिफला चलने के बावजूद में भी ये चीज होती थी कि मोशन नहीं आ रहा था। तो मैं सरप्राइज होती थी कि ऐसा कैसे है। फिर बाद में पता चला बच्चा था, रोकता था। तो अभी मैंने बोला है कि बेटा सुबह और शाम जाना ही है, और बीच में भी आपको लगेगी तो जरूर जाना है। तो ये चीजें मैंने सर उसको बताई हुई हैं। जी सर। ठीक है, थैंक यू। और कोई कुछ थैंक बोलना यू सर। चाहते हैं इस विषय पे? सर एक चीज मैं कहना चाहूंगा सर, वो मैंने कल आपसे कहा था सर, एक पेशेंट जो बच्ची थी सर जिसकी मृत्यु हुई है सर, तो अभी ये आई हुई है सर। जॉन्डिस कामला व्याधि से रिलेटेड है क्या? नहीं 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 सर, मैंने इसलिए पूछा कि आप फिर अभी क्यों बैठे हुए। आप सर, नहीं नहीं, अभी ये जो टॉपिक चल रहा है इस पे बात करिए। आपको और भी बात करना है तो 8:15 हम क्लिनिकल समाचार में बात कर सकते हैं। अभी नहीं, अभी बिल्कुल नहीं। जो अभी बात हो रहा है उस पे बात करें, क्योंकि हम मुझे डॉक्टर नवीन सर ने बोला है कि एक ही विषय पे बात करना है 7 बजे का लेक्चर में। ठीक है, अभी हम बहुपित्त कामला पे बात करते हैं। तो बहुपित्त कामला में क्या सिम्टम्स आते हैं वो देखना जरूरी है। सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। इसमें क्या रहता है कि नाखून, त्वचा, आंखें और यूरिन ये एकदम पीला पीला रहता है ना। उसी तरह से अगर ये बहुत ज्यादा एक्यूट स्टेज में बहुत ज्यादा हाई हो गया, बिलीरुबिन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो यूरिन का कलर रेड हो जाता है। उसी तरह से त्वचा अगर पूरा देखेंगे तो पीलापन तो रहेगा ही, लेकिन बहुत ज्यादा सफेद होके और बहुत ज्यादा ऐसे बिना निस्तेज हो जाएगा, तेज ही नहीं रहता है। इसी तरह से इसमें अग्नि मंद रहता है, भूख ही नहीं लगती है। पेट साफ होता है कभी कभी, कभी नहीं होता है, ये बहुपित्त कामला का लक्षण है। इसी तरह से इसमें हिपेटोमेगैली भी हो सकता है, स्प्लीनोमेगैली भी हो सकता है, या दोनों में से एक हो सकता है, या दोनों नहीं रह सकता है। इसमें बहुत ज्यादा थकावट आती है और पूरे बॉडी में एक अलग तरह का खुजली आता है, इचिंग होता है बहुत ज्यादा। ये बहुपित्त कामला है। इसी तरह से कोई भी काम करने की इच्छा ना होना, मतलब ऐसा लेजीनेस आता है, ना पानी पीने का मन करता है, ना टीवी देखने का मन करता है, ना दोस्तों से बात करने का मन करता है, ना घूमने का मन करता है, ना सॉन्ग पसंद आते हैं। कोई भी इच्छा करने का, कोई भी इच्छा ही नहीं होती है। ये बहुपित्त कामला के लक्षण होते हैं। इसी तरह से रुद्रपथ कामला में, जहां पे रुद्र और पथ ऐसे शब्द है, जहां पे ब्लॉकेज है, पित्त आ नहीं रहे, वहां पे ऐसा होता है कि जो मल है वो सफेद आता है, तिल पिष्ट निभम ऐसा होता है, सफेद तिल होता है उस तरह से आता है। लेकिन इसमें आंखें, त्वचा, यूरिन ये पीला आएगा, केवल मल को कलर नहीं प्राप्त होता है, पित्त नहीं आता है। तो इसमें ये सफेद आएगा या ब्लैकिश आएगा, इस तरह से आता है। इसमें भी भूख मंद होती है, भूख नहीं लगती है, पेट साफ नहीं होता है, थकावट आती है, अरुचि होता है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। इसी तरह से बॉडी में बहुत ज्यादा खुजली आता है, त्वचा बहुत ज्यादा सफेद हो जाती है, और इसमें यूरिन का रंग जो होता है वो रेडिश होने, लाल होने लगता है। और इसमें यकृत प्लीहा ज्यादा स्वेलिंग वाली रहती है, मतलब हिपेटोमेगैली और स्प्लीनोमेगैली, यकृताल्योदर और प्लीहोदाल्योदर ये रहता है। और पेट का जो सरकमफ्रेंस है, एब्डोमिनल गर्थ है, वो बढ़ जाता है, पेट बहुत ज्यादा फुला हुआ रहता है आद्यमान की वजह से। हाँ, और इसमें हम लोग को पहले तो ये देखना पड़ता है कि
हम लोग ब्लड रिपोर्ट कराते हैं, पेशेंट क्यों नहीं खाना खा रहे, तो हमें पूरा SGOT, SGPT, GTT और सीरम यूरिया वो किडनी से रिलेटेड अगर देखना है तो यूरिया क्रिएटिनिन हम लोग देखते हैं कि वहाँ यूरिया क्रिएटिनिन, यूरिन कैसा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो अगर हमें देखना है तो पस सेल है क्या, उसमें RBCs है क्या, वो यूरिन टेस्ट से होता है, यूरिन कल्चर कराते हैं। ब्लड टेस्ट इसलिए कराए जाते हैं कि हमें पूरा लीवर की पैथोलॉजी पता चलती है, लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं या CBC कराते हैं। तो और ऐसे देखें तो इसमें आंखें, त्वचा, यूरिन, मल, ये सब का परीक्षण करते हैं, उसका स्मेल देखते हैं। और यकृत और प्लीहा में एब्डोमिनल ये जो एग्जामिनेशन है वो देख के देखते हैं कि स्वेलिंग है क्या, जीभ और पेट ये सब देखते हैं, तो कृमि है क्या, आंव पड़ा है क्या, कृमि जैसे सिम्टम्स है क्या, वो देखते हैं। तो चिकित्सा में हमें तो पेट साफ करना सबसे पहले होना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ, बहुत सारा हाई वर्ड नहीं बोलूंगा, कामले तो विरेच नहीं, ये सब नहीं बोलूंगा, सिंपल सिंपल पेट साफ होना चाहिए, भूख लगना चाहिए, और आंखें, त्वचा और जो यूरिन है वह उसका पीलापन दूर होना चाहिए। सिंपल सिंपल ऐसी दवाइयां देनी है। तो मल मूत्र के लिए विरेचन देना है, सर गुण के दवाइयां देनी है। पित्त से जो भी हुआ, जो बहुपित्त कामला है, पित्त बड़ा होने की वजह से, तो वह कामला को ठीक करना है। तो मल मूत्र का अच्छे से ये होना चाहिए, श्रेष्ठ वीर्ण मूत्र, अच्छे से पेट साफ होना चाहिए, यूरिन अच्छे से होना चाहिए। पित्त शामक दवाइयां देते हैं शमन के रूप में। तो सार्वदेहिक जो पित्त बढ़ा हुआ है वह ठीक हो जाता है, शमन पाता है, और कामला है वो ठीक होता है। रुधिपथ कामला में हमें कफ शामक द्रव्य देने पड़ते हैं, जैसे कि त्रिभुवन कीर्ति दे दिया या त्रिकटु पंचकोल दे दिया। तो कफ का जो, कफ की वजह से और आम की वजह से जो अवरोध है वो कम हो जाता है, और पित्त पूरा मल में आने लगता है, पित्त जो है वो कोष्ठ में आने लगता है, क्योंकि ये शाखाश्रित कामला होता है। शाखाश्रित कामला को कोष्ठाश्रित करके फिर कामला जैसी नॉर्मल जैसे चिकित्सा है, पित्त शामक द्रव्य और विरेचन, ये करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। हिपैटोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली तो रक्त मोक्षण करना पड़ता है, उससे फायदा होता है। इसमें बहुपित्त कामला में प्रवाल पिष्टि, कामदुधा, चंदनादि वटी ये देते हैं गाय के दूध के साथ, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। आरोग्य वर्धनी वटी देते हैं, यकृत प्लिहारी लौ, कालमेघ चूर्ण, कुटकी चूर्ण, नीम चूर्ण, वासा चूर्ण देने से फायदा होता है। इस तरह से गन्ने का रस, मनुक्का, जो येलो पंपकिन होता है, कोहड़ा, पीला वाला कोहड़ा होता है, उसका ताजा रस देते हैं। और फिर खील जो होता है, जो दिवाली में चढ़ाते हैं, मराठी में लाहिया बोलते हैं, वह खाने के लिए देते हैं। नारियल का पानी देते हैं, धनिया का पानी देते हैं, एलोवेरा का जूस देते हैं, इसमें से जो भी है वो दें। लाल साग देते हैं, मूली का रस देते हैं, एरंड के पत्तों का रस देते हैं, कुल्थी का क्वाथ देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। जैसे मौक्तिक भस्म देते हैं, 3-4 बार अगर देते हैं मौक्तिक भस्म तो उससे फायदा होता है। पेट साफ नहीं हो रहा है तो त्रिफला चूर्ण को गर्म पानी के साथ देते हैं, या फिर यष्टि मधु, बाल हरित की, मनुका, गुलाब कली, इसका काढ़ा देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से रुधिपथ कामला की चिकित्सा में मलावरोध बहुत ज्यादा रहता है और यकृत में बहुत ज्यादा स्वेलिंग रहता है, तो उसमें नाराज रस, इच्छाविधि रस, महामृत्युंजय लौ, जयपाल के जो भी द्रव्य है वो देते हैं, और अच्छे डॉक्टर के गाइडेंस में ही देते हैं। उसमें हम लोग त्रिभुवन कीर्ति, पंचकोल, त्रिव्योश ऐसे चूर्ण देते हैं कि वो कफ का अवरोध है वो कम हो जाए। उस तरह से आरोग्यवर्धिनी वटी को सुबह शाम देते हैं दूध के साथ। त्रिफला गुगुल देते हैं, कुमारी आसव देते हैं खाने के बाद। त्रिफला चूर्ण, गंधर्व की चूर्ण देने से फायदा होता है। यूरिन अच्छे से नहीं हो रहा है तो वहां की जो पूरी संप्राप्ति है उसको ठीक करने के लिए गोक्षुरादि गुगुल देते हैं। चंद्रप्रभावटी, पुनर्नवा गुगुल ये देते हैं, पुनर्नवासव, पुनर्नवारिष्ट ये देने से, क्योंकि पुनर्नवा यकृत पे भी कार्य करता है और अपना मूत्र बह उसको भी अच्छा करता है। इसी तरह से रसायन चूर्ण सुबह शाम देते हैं, और इसमें गुडुची बहुत अच्छा काम करता है। गुडुची कटुका तिक्ता स्वादु पाकर रसायनी, संग्राहिणी, कषायोष्णा, लघ्वी, बल्याग्नि, दीपनी, दोषताम, त्रिदाह में कामलाश्च पांडुतम, कामला शब्द बोला है गुडुची के उसमें, तो कामला में गुडुची बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से अगर बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रहा है तो अम्ल पित्त के लिए हम लोग कामदुधा देते हैं, लीला विलास रस, फिर सुचेखर रस, प्रवाल पिष्टि, कामदुधा और गैरिक भस्म ये देते हैं। कृमि अगर रहा तो कपिला चूर्ण, कपिलादिवटी, कृमि मुद्गर रस, कृमि कुठार रस, विडंगा रस देते हैं। और जो एलोवेरा का जूस है वह देने से बहुत अच्छा कामला व्याधि में फायदा होता है, दोनों तरह के कामला में फायदा होता है। अगर भूख बहुत कम लग रही है तो फल त्रिकादि क्वाथ बहुत अच्छा काम करता है। कटु रोहिण्यादि कषाय, फिर बला गुडुच्यादि कषाय, फिर पटोल कटु रोहिण्यादि कषाय। उसी तरह से पांडुता बहुत ज्यादा है तो चंद्रप्रभा और आरोग्यवर्धिनी वटी देते हैं। ताजा गोमूत्र देते हैं, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। कुमारी आसव और
फल त्रिकादि ये देते हैं, या फिर बाल हरित की आरगवद का जो मज्जा रहता है वह कुटकी और गोक्षुर देते हैं, इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। और गन्ना को चूसने के लिए बोलते हैं, गन्ना का रस उतना फायदा नहीं करता जितना चूस चूस के हम गन्ना चबा चबा के खाते हैं, वो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर हमारे पास पेशेंट हॉस्पिटल में आ रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को रेस्ट करने को बोलते हैं ज्यादातर, लेकिन दिन में नहीं सोना है और रात को नहीं जागना है। और तीव्र विरेचन देना है तो डॉक्टर के निगरानी में, ऑब्जर्वेशन में, सुपरविजन में हम लोग नाराज रस, इच्छा विधि रस, महामृत्युंजय लौ, महामृत्युंजय रस ये देते हैं तो अच्छे से वो हो जाता है। और दुर्बल व्यक्ति को विरेचन इतना तीक्ष्ण नहीं देना है, उसका बल बढ़ाना है, पित्त शमन करना है, बल बढ़ा के तब देना है विरेचन के लिए। इस तरह से सोनामुखी का चूर्ण, एरंड बीज देते हैं, शिकाकाई, अरिष्टक, कुटकी, फिर कुमारी, फिर हरित की, निशोत्तर, ऐसे द्रव्य जो जैसा कोष्ठ वैसा और जैसी अवस्था वैसे देने से फायदा होता है। इसी तरह से जो कड़वा वाला तोरी होता है वो देते हैं, या लौकी होता है उसका जूस देते हैं, वचा देते हैं, सरसों देते हैं। इसका ये नस से भी देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। नाक से पित्त का जो रास्ता है वो खुल जाता है, शिरो विरेचन से भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर पेट दर्द हो रहा है कामला में, मुंह से बहुत पानी आ रहा है, बहुत खुजली आ रही है, तो हम लोग वमन कराते हैं। वमन कराना क्योंकि खुजली आ रही है, पानी बहुत आ रहा है और पेट भी दर्द हो रहा है, पित्त जो है वो निकलना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम वमन कराते हैं। यष्टि मधु और मदन फल का काढ़ा का प्रयोग करते हैं, उल्टी से सब कचरा निकल जाता है तो पेशेंट को रिलीफ मिलता है। उसी तरह से उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो नमक, वचा, सरसों और पिपली इसको प्रक्षेप के रूप में डालते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर खुजली बहुत ज्यादा आ रहा है तो वमन ही देना सबसे अच्छा रहता है। कंडू जो है वह कामला में अगर है बहुत ज्यादा तो वमन ही श्रेष्ठ है। उसी तरह से जो एलोवेरा का जो अंदर का पल्प होता है उसका जूस बना के जितना मैक्सिमम फ्रेश लिया जाए वह कामला में बहुत अच्छा फायदा करता है। इसी तरह से हम लोग और भी बहुत सारे द्रव्य देते हैं जो कामला व्याधि में बहुत अच्छा काम करता है, जहां पे रस और रक्त का प्रसादन करना है, क्योंकि यह एक तरह से रक्त व स्त्रोतस की दुष्टि की वजह से होता है। तो हम लोग रक्त पाचक, रस पाचक, ताप्या दिलो, नवायस लो, वासादिक्वात, पटोलादिक्वात, कुटकी क्वात, एरंड पत्र स्वरस, भृंगराज पत्र स्वरस, प्रवाल पंचामृत, शुद्ध गंधक और गोमूत्र, ये सब में जो देना है वो दीजिए। उसी तरह से पथ्य में पानी बॉईल करके देना है, दूध नहीं देना है, क्योंकि दूध जो होता है उससे वो आजकल का दूध जो है बहुत गुरु रहता है, वो अग्नि को और मंद कर सकता है। हम आरोग्यवर्धनी के अनुपान के रूप में थोड़ा दूध दें, लेकिन ज्यादा दूध नहीं देना है, दूध वर्ज्य ही करना है। इस तरह से तेल घी पूरी तरह से बंद करना है। चावल खाना है तो इसमें चावल को भून के और उसका हम लोग सेवन करें, या चावल के आटे का रोटी बना के खाएं, या फिर उसका उत्तप्पा बना के खाएं, लेकिन वो हल्का होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम मात्रा में होना चाहिए। उसी तरह से बॉईल किया हुआ सब्जी लेना है बिना तेल और मसालों के, जैसे कि लौकी हो गया, तोरी हो गया, परवल हो गया, कोहड़ा हो गया, येलो पम्पकिन, करेला हो गया, और इसमें चौलाई का साग, लाल साग, पुनर्नवा का साग, ऐसे जो अच्छे साग है ना, शाक वर्ग के द्रव्य वो देने, मूली के पत्तों का साग, या फिर जो सहीजन होता है शिगरू उसके पत्तों का साग, वो बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह, और उसमें भी नमक कम डालना है, तीखा नहीं डालना है। मूंग दाल का जो ये यूश होता है वो देने से फायदा होता है। और गन्ने को टुकड़े टुकड़े काट के और वो चबा चबा के खाना है, तो उससे फायदा होता है। और किशमिश बहुत ज्यादा खाना है। और उसी तरह से जवारी का रोटी खाना है, जिस तरह से खिल चावल का बनता है उसी तरह से जवारी के धान्य से भी खिल बनता है, वो अगर खाएं तो अच्छा फायदा होता है। और रेस्ट करना है, बेड रेस्ट ज्यादा जरूरी है। ज्यादा श्रम का काम किया तो यकृत का जो स्वेलिंग है, हिपैटोमेगाली, वो कम नहीं होता है। अगर हिपैटोमेगाली तब भी नहीं कम हो रहा है तो इसमें हम लोग ये जलौका लगाते हैं, सिरावेद करते हैं, तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से इसके वजह से, कामला की वजह से और क्या क्या व्याधियां होती हैं, तो अग्निमांद्य होता है, मलावरोध होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, यूरिन अच्छे से नहीं आता, मूत्र कृच्छता होती है, मूत्राघात होता है, यूरिन बनता ही नहीं है। उधर, क्योंकि यूरिन कैसे बनेगा, अगर वो पूरा स्त्रोतस अवरुद्ध है तो यूरिन पक्वाशय में भी संप्राप्ति है, सार्किट विभाजन अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो अच्छे से यूरिन नहीं बनता है और वो किडनी पे असर होता है। उसी तरह से उदर व्याधि, जलोदर हो सकता है, हिपैटोमेगाली, स्प्लिनोमेगाली, पित्त के विकार, जलोदर, पांडु, सर्वांग शोथ और शोथ, ये सब होने के चांसेस होते हैं। अगर हमने पूरा पथ्य पानी को संभाल लिया
तो कामला व्याधि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। अगर हमने विश्रांति नहीं दिया और पथ्य पालन नहीं किया तो यह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और मृत्यु तक लेके जाता है। उसमें वराइसिस होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, और फिर सिरोसिस या लीवर पैरेनकाइमल डिजीज वो भी होता है। और जो अल्कोहल वाले, जो लीवर वाले जो पेशेंट रहते हैं, अल्कोहलिज्म वाले, वो तो और डेंजरस होते हैं। उसका हमें ध्यान रखना है कि वो मिथ्या आहार विहार बंद करना है। इसी तरह से मेडिसिन खाने से हो रहा है तो एलोपैथी के मेडिसिन बंद कर दिया जाए, उसके अल्टरनेटिव दिया जाए। उसी तरह से ऐसा हो सकता है, कोई लोग बोलते हैं कि 2 दिन में ठीक हो जाता है, वो गलत बात है। 2 दिन में कभी भी कोई कामला ठीक नहीं होता है, उसको ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। और दूसरा क्या है कि जब भी हम मेडिसिन दे रहे हैं तो उसमें यूरिन का प्रमाण है वो कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो किडनी फेलियर की तरफ वो जा सकते हैं पेशेंट। किडनी फेलियर हो सकता है, हार्ट फेल भी हो सकता है। तो हम, क्योंकि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड सारी चीजें होती हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। अभी आप लोग कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं। डॉक्टर शशि मैम, आपने हैंड रेज किया है, बताइए आप। हाँ सर, मैं वही कर रही हूँ। जैसे सर इस बच्चे के साथ एक चीज शुरू से थी, इसको भूख बहुत ज्यादा लगती है, मतलब इस बात के लिए तूफान मचाता रहता है, 50 चीजें खाने को चाहिए। और जैसे भी आपने बोला गन्ने का जूस, वो सब तो मैंने शुरू से ही चलाया था, गन्ने का जूस, नारियल का पानी, बल्कि बीच में बंद किया था, याद है जब आप फीवर इसको बहुत ज्यादा हुआ था, आपको बताया था। और मौसमी वगैरह का भी जूस इसका डेली चलता है। पर खाने को बहुत ज्यादा मांगता है, मतलब उसको अपने 2-3 बार खाता ही है दिन भर में, उसके अलावा कोई बैठता है तो उसके साथ भी खाने पीने को। तो सर क्या करें, इसका खाना बहुत ज्यादा मांगता है बच्चा। ठीक है ना, आप खाने को दीजिए ना, उसमें क्या है प्रॉब्लम। अच्छा। उसको क्या तीक्ष्ण जी सर, नहीं थैंक होगा, यू बहुत ज्यादा तीक्ष्ण नहीं होगा उसका। उसमें आप आरोग्य सर। सर वर्धनी का उसको वो अनुपान भी है, भैंस का जैसे ना दूध, फेस में पैचेस टाइप के हैं, तो कृमि भी तो होगा। मुझे लगता है कि अंदर कृमि भी है। अभी अभी जो हाँ, उसकी रिपोर्ट है उसमें SGOT अभी 59.3 है। अभी मैं उसकी रिपोर्ट भी देख रही थी, कल जो कराई है, तो थोड़ा सा ज्यादा है। और तुलसी चीजें तो के लगभग स्वरस, उसकी ठीक है सर। तुलसी का स्वरस दे दीजिए आरोग्य वर्धनी के साथ, तो एसजीओटी एसजीपीटी कम हो जाएगा, 1-2 दिन में ही ठीक हो ठीक। जाएगा। और कृमि का ठीक है करिए सर। चिकित्सा। और तीक्ष्णाग्नि भी है, भस्मक रोग जैसा है, तो इसमें आप हाँ। आरोग्य वर्धनी को अनुपान में भैंस का दूध दीजिए। अच्छा। भैंस के सर दूध से अग्नि इसको, बैलेंस हो जाएगा। हाँ, मतलब मैं कुछ बोलने वाले थे, देखो भूल गया। आरोग्य वर्धनी तो इनको चलाई हुई है, और पहले और फीवर वुवर आया था तब चलाया था, और इस वक्त तो शायद दूध के साथ ही दे रहे थे। कोई लेकिन बात नहीं, मैं भैंस का इनको दूध दीजिए, कुछ। भैंस का। ठीक है सर, और मैं हाँ, करा एक देती और, हूँ। अग्नि और भी ज्यादा है ना तो उसको मिठाई खाने को दीजिए, फ्रेश बनाया हुआ, जैसे हलवा। फिर जो, नहीं सर, वो मीठे का शौकीन नहीं है, उसको तो वही कड़वी कड़वी चीजें पसंद थी, तो मैंने कहा नहीं, वो सब नहीं चलेगा। और उसको मैंने बिडंगा रिस्ट तो दिया था, पर शायद अभी चला है कि नहीं चला है, तो वही चीज दिया था। ज्यादा होगा तो फिर या तो मेदोपाचक वगैरह दूं मैं, हाँ दे या दीजिए, फिर कृमि कुठार रस वगैरह दूं। जरूर दीजिए, कृमि कुठार रस भी दीजिए। जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? तनिका मैम, रविंद्र सर। जॉन्डिस के लिए आप लोग क्या देंगे? अनुरिता मैम, मंदाकिनी मैम, कुछ बोलिए आप लोग। मनीषा मैम, आप लोग का क्या अनुभव है, क्या विचार है? वीना मैम। जी मैम। गुड इवनिंग सर। जी। सर एक पेशेंट था हमारे पास, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट था, तो आई थिंक हाँ 2-3 मंथ्स की बात है। तो अभी पे जब उसका जॉन्डिस लेवल था तो उसका 15 था, और ओटीपीटी भी बढ़े हुए थे। तो उसका जो मतलब हिस्ट्री था वही था, मतलब मल अवरोध बहुत ज्यादा था, उसको कॉन्स्टिपेशन इतनी ज्यादा हो जाती थी, और वो उसका ट्रीट ही नहीं करता था। तो 3-4 दिन के बाद शायद उसका मलबद्धता थी, तो उसी के कारण शायद उनको ये चीजें प्रॉब्लम हुई। और खाने पीने में भी सर यही चीज था कि पित्त आहार विहार ज्यादा था। तो उसको हमने सिर्फ वही फलत्रिकादि कवाद दिया, आरोग्यवर्धनी वटी दी और कुमारी आसव दिया, और उसी से उसको 3 दिन में रिजल्ट आ गया सर। बहुत बढ़िया। कितना मात्रा में दिया दवाइयाँ? सर ये जो आरोग्यवर्धनी वटी थी, मैंने उसको हम लोगों ने 2 बीडी दी थी, ठीक है। और जो फलत्रिकादि कषाय था उसको हमने 10 ml स्टार्ट किया था, उसके बाद हम लोग ने 20 तक के लेके गए थे। और कुमारी आसव को सर 10 ml ही दिया था, 10 ml बीडी। जी। और बहुत सर इसी से रिजल्ट मिल गया। मैं आई वाज वेरी सरप्राइज कि इतना जो क्यों है वो। सरप्राइज्ड? आपका दवाई इतना परफेक्ट है, ये ब्रह्मास्त्र है असली में। मैं वही सर, मैं एक्चुअली मैंने वही एलोपैथिक प्रैक्टिस हम लोगों ने की है, और वो चीज हम लैक्टुलोज वगैरह देते थे, इतना कुछ देते थे, और फिर भी वो चीजें मतलब 10-10 दिन 15-15 दिन तक पेशेंट का वो 15 से 12 तक नहीं जाता था।
और ये जो है वो 3 दिन में रिजल्ट दे रहा था, तो मैं सच में हैरान थी। जी, बहुत अच्छा मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया और किया भी। सर हाँ अभी मेरे पास एक पेशेंट आया था जॉन्डिस का, सीवियर जॉन्डिस था। हाँ उसका टोटल डायरेक्ट इनडायरेक्ट 120 130 ऐसे जा रहा था, और उसकी प्लेटलेट्स काउंट जो थी 30,000 थी, और हीमोग्लोबिन भी उसका 7 था, और उसके पूरे केएफटी के भी सारे बढ़े हुए थे, एलएफटी भी पूरा बढ़ा हुआ था, मतलब अच्छा खासा बढ़ा था, और उसको पतला मोशन हो रहा था और ब्लीडिंग हो रही थी भर भर के। अब जैसे कि 10 बार जा रहा था तो ऐसे करके एक कटोरी ब्लीडिंग हो रही थी। अभी जस्ट मैंने अभी उसको रेफर किया सर। मतलब ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते क्यों रेफर किया, आप क्यों नहीं ठीक की? हैं? हम नहीं कर सकती ना सर, इतना ब्लीडिंग हो रहा था, वो आधा मरा सा पड़ा था, क्यों, और आप इतना रक्त ज्यादा पित्त जैसे चिकित्सा कर सकती थी ना। सर पूरी आंखें एकदम पीली पीली निकल करके वो एकदम सर मरा सा था सर एकदम। मैं तो डर गई, मैंने कहा भैया ले जाओ इसको। पहले मैंने कहा पहले इसको स्टेबल करिए, इसके 40,000 प्लेटलेट्स काउंट है और ब्लीडिंग हो रही है, अगर नहीं स्टॉप होगा तो फिर मेरे को दिक्कत हो जाएगी। इसको स्टेबल करिए, फिर इसको आप मेरे पास लेकर आइए, फिर मैं इसको दवा दूंगी आएगा। ये क्या देंगी आप जब वो स्टेबल हो जाए, तो क्या देंगी? जब सर उसका ये ब्लीडिंग तो बंद होनी चाहिए एटलीस्ट, अगर हाँ, प्लेटलेट्स उसके काउंट बाद क्या देंगी? 1000 उसके है, बाद क्या फिर देंगी? उसके बाद तो फिर अपने पास तो फिर बहुत सारे हैं, फिर आरोग्य वर्धिनी है, फिर ये फल का भी जो मैडम बता रही थी अभी, फिर ये भूमि आंवला की है, और बहुत सारे ऐसे हम बना सकते हैं, वासा जैसे कुछ की वासाकल्प दे मकोए सकते हैं। है। हाँ हाँ, हाँ, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो फिर मकोए है, वासा है, फिर ये उशिर है, नकेशा चंदन है। है, हाँ, दुर्वा सुशील है। चंदन। हाँ, तो ये सब दे सकते हैं, लेकिन सर इतना बुरा कंडीशन अभी जस्ट था तो मैं तो घबरा गई, मैंने कहा वही जाओ पहले तो। ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने मैम। ठीक है, और कोई कुछ बोलना सर, चाहते? मुझे लगता है कि हमें ज्यादा अति साहस नहीं करना चाहिए हर जगह। वो आपका लिमिटेशन है, तो आप सही की। हाँ ठीक है, थैंक यू। और अर्शिया मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी? वीना मैम? नमस्ते सर। जी मैम बताइए। थोड़ा अलग सब्जेक्ट है मेरा, पूछ नहीं, सकती अलग हूँ क्या? सब्जेक्ट मैम, आप 8:15 वाले सेशन में बताइए ओके प्लीज। ओके। अभी केवल कामला पे बात करेंगे। आकाश जी, अर्शिया मैम, हरिहर सर, राम कुमार जी, अनुरिता मैम, कुछ बोलिए आप लोग कामला व्याधि पे सर। आप। जी सर एक बच्चा था कल, कामला कामला का ही था, तो उसको उसका शायद हेतु वही चिप्स नमकीन वगैरह था, और मैंने उसका एसजीओटी एसजीपीटी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था, और वो फिर मैंने उसको बोला कुमारी आसब के लिए और ये काढ़े के लिए, तो उसने मना कर दिया। तो फिर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, तो केवल आरोग्य वर्धिनी दे करके मैंने, और देखिए हाँ आप हमारे यहाँ ये लीव 52 से भी ठीक कर सकती हैं, उसमें कुटकी होता है ना। हाँ डी तो मैंने उसको दे रखा है, और आरोग्य वर्धिनी बटी भी दिया, थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन था, तो फिर से यहाँ पे एक लिवोजाइम डीएस मिलता है सिर्फ हमारे यहाँ पे, तो उसमें ना मकोए है, और एक दो है आप कासली वगैरह भी बहुत सारी है उसमें ना, है, तो वो सारा मैंने दिया है। तो जी, सर इसमें अब जैसे अगर इसमें क्या, इससे ये हल्की तो चिकित्सा सही है की ना, बात थोड़ा करें सा विरेचन भी करा दीजिए। विरेचन के लिए आप क्या देंगी? एरंड हरित की, तो या एरन हरित की टेबलेट। या मनुक्का दे दीजिए, विरेचन भी करा। हाँ, क्योंकि वो बच्चों के साथ दिक्कत थी कि वो टैबलेट ही खाना है, तो तो ऐसे तो ठीक है बहुत ना, कुछ आप एलोपैथी का टैबलेट से भी ठीक कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर। इसमें हम लोग कुटकी का प्रयोग करते हैं ना, तो कुटकी दीपन कार्य करती है, अग्नि को दीप्त करती है, भेदन कार्य करती है, स्त्रंसन कार्य करती है, वृक्ष और हाँ, यही शीत। सोच के मैंने आरोग्य वर्धिनी चलाया, जब वो बोला ना कि नहीं खाना नहीं करना, तो फिर मैंने कहा चलो आरोग्य वर्धिनी चला दें, फिर उसके बाद सर हाँ, इसमें तो गुटकी जो है सर 1 ग्राम तक, वो क्या नाम है, आरोग्य वर्धिनी सर, ये 500 mg से लेके 1 ग्राम तक दे सकते हैं सर शुरू जरूर में। जी। सर इसमें जो इसमें फलत्रिकादि है ना, क्वाथ जो, हाँ जी, ये इनके बच्चे को नहीं चल रहा था ना फलत्रिकादिक्वाथ, इसलिए जी इन्होंने सर जी चेक सर किया। तो जो कुटकी है ना, वो सर और भेदन का गुण रहता है, तो ये जी कामला पे, यकृत वृद्धि पे, उदर रोग में, अग्निमांद्य में बहुत ही जरूरी है, इसको देना ही चाहिए। और कुटकी के कल्प आप लोग दे सकते हैं। तो जैसे लिव 52 मीठा रहता है, बहुत अच्छा दवाई है हिमालय कंपनी का, वो दे सकते हैं। इस तरह से इसमें हम आरोग्य वर्धिनी वटी देते हैं, कुटकी देते हैं, आरगवत की मज्जा देते हैं, बाल हरितकी का काढ़ा देते हैं। तो इससे हृदय पे जो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है वो भी कम हो जाता है। तो जैसे रक्त पाचक देते हैं, रस पाचक देते हैं,
और जब हृदय पे दाब कम हो जाए, प्रेशर कम हो जाएगा, पेशेंट जल्दी स्फूर्ति और ऊर्जा वाला हो जाएगा, और उसका जो ठंडी बज के बुखार है वो भी ठीक हो जाएगा। उसी तरह से कुटके का काढ़ा बहुत अच्छा रहता है। कुपचन, इंटेस्टाइन में जो शिथिलता आ गई है वो ठीक होता है, तो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है। तो इसलिए कुटकी का जरूर मेडिसिन दे, या नीम या पंचतिक्त जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। अनुरिता मैम, मनीषा मैम, मंदाकिनी सर मैम, मेरे पास जो है ना, जो यहाँ पे सिरप मिलता है। सर 1-2 मिनट सर, मैं एक्चुअली ट्रैवलिंग में हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन था मेरा। थैंक यू वेरी मच फॉर अ वेरी गुड लेक्चर। लेकिन सर इसमें जो इंड्यूस्ड जॉन्डिस रहता है, विच इज पोस्ट केमोथेरेपी, पोस्ट रेडियोथेरेपी, पोस्ट ड्रग्स रहते हैं, उस इसमें जब एजिलिटी बढ़ता है सर, तो वो कंडीशन के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिएगा। और दूसरा चीज, जो भी नॉन केमोथेरेपी अल्कोहलिक से होता लिवर है ना, डिसीज। हाँ, जो भी केमोथेरेपी के वजह से, क्योंकि वो केमिकल्स होते हैं, पित्त बढ़ाने वाले द्रव्य होते हैं, और एक तरह से वो जहर ही होता है। तो उसमें हम लोग सारिवा कल्प, जैसे शतावरी कल्प बनता है ना, वैसे अनंता कल्प बहुत अच्छा काम करता है। दुर्वा कल्प, जैसे वो आकांक्षा मैडम आती थी यहाँ पे, आकांक्षा श्रीवास्तव मैडम, वो बनाती हैं। तो चीनी का चाशनी बनाना है, और ये जो अपने द्रव्य हैं उसको हम डाल के जैसे शतावरी कल्प बनाते हैं, बॉईल करके शतावरी को, मूल को, और फिर कूट के और वो डाल देते हैं। इसी तरह से हम लोग शतावरी कल्प या फिर अनंता कल्प, फिर उसी तरह से नागकेशर चूर्ण, ये सब हम पोस्ट केमोथेरेपी वाले लोगों को, दुर्वा का कल्प या दुर्वा स्वरस, वासा कल्प, ये सब जब देते हैं ना, मीठा भी रहता है, वो देने से बहुत अच्छा फायदा होता है ना। या फिर कामदुधा, प्रवाल पंचामृत, गैरिक भस्म, प्रवाल पिष्टी, शंख भस्म, मुक्ता पिष्टी, ये बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है, अब मंदाकिनी मैम आप बताइए। हाँ सर, जो मैंने दिया है ना यहाँ पर जो सिरप मिलता है, इसके कंटेंट्स अच्छे हैं ना। भूमि आंवला है, आंवलकी, चित्रक मूल, भृंगराज, पित्त पापड़ा, रोहितका, द्राक्षा, गुलाब का फूल है, मंजिष्ठा है, कुटकी है, गिलोय है, कालमेघ है, और निर्गुंडी है, और शरपुंखा है, अर्जुन है, त्रिफला है, ये है सर। इसमें ये सारे हैं सर। तो ये तो मेरे ख्याल से सर विडन वगैरह भी है इसमें, तो ये तो काम करेगा उसके। हाँ, ठीक। सर कामला में सर पित्त की संप्राप्ति भंग करने के लिए सर इसमें मृत विलेशन सर बहुत जरूरी है सर जी। इसमें और सर सर त्रिफला इसमें पड़ा जैसे हुआ सर है ना इस सिरप में, तो ये आया, ये विरेचन भी करेगा जी। डॉक्टर शैलजा आनंद मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी? मनीषा मैम, राजकुमार जी, विनीता मैम, आप कुछ अर्क मकोए का और कामला का कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं, क्या रिजल्ट आता है? सर इसमें मैं बताऊं सर? हाँ, बताइए बताइए। सर इसमें जो जैसे सर कामला में सर अर्क मकोए और काशीस और अर्क पुनर्वास, सर ये बहुत अच्छा बेनिफिट देते हैं सर जी, बहुत अच्छा बताया आपने। और सर जैसे जी सिरोसिस में तो सर इसका बहुत बेनिफिट है सर, क्योंकि सर उसका जो कहते हैं ना सर, जो उसमें जब मतलब उसमें स्रोत आ जाता है तो उसमें जो जल की संचिति होती है तो उसको कम करता है सर, मतलब यानी कि बाहर ड्रेसिंग करके बाहर निकालेगा जी। राजकुमार जी कुछ बोलना चाहते हैं? ठीक है, डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आप ये टॉपिक पे कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। अनुरिता मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए, शायद आप ट्रैवल कर रही हैं। प्रणाम सर। हाँ जी मैम, बताइए मैम। और बहुत अच्छा टॉपिक था और आपने बहुत अच्छे से सब कुछ बताया, वातज, कफज और पित्तज, कामला के बारे में अलग से डिफाइन करके कि हमें यदि कफज है तो उसको त्रिभुवन कृति के साथ भी हम लेकर के फिर उसका शमन करें। बहुत अच्छा टॉपिक था सर। इसमें सारी औषधियाँ और सब कुछ आप बता ही दिए हैं और सभी लोगों ने शेयर किया है। तो सर इसमें रोगी की परीक्षण और उसका अवस्था को देखते हुए सबसे पहले डिटॉक्स करके ही यदि हम चिकित्सा करें तो हमें ज्यादा अच्छी सफलता मिलती है। दीपवमन और विरेचन को भी रोगी की अवस्था देखते हुए दीपन पाचन करते हुए, और जो आपने पथ्य को भी इतने अच्छे से बताया सर, पथ्य सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, पथ्य पालन करना। उसके साथ यदि हम ये लेकर के चलते हैं और आयुर्वेद की औषधियां उसके रोगाधिकार के अनुसार देते हैं तो संभवतः बिल्कुल 100% लाभ मिलता है। सर इसमें एक चीज और मैं करती हूँ, सब कुछ था इसमें,
जी काल मेघास हो या काल मेघ को भी मैं इंक्लूड करती हूँ सर। जी और वो बहुत अच्छा लिवर पे काम करता है, अच्छा बेनिफिट मिलता है उसमें, शीघ्र मिलता है सर। जी जी, बाकी सब तो आप बता दिए हैं सर। जी थैंक यू। थैंक यू। और के कोई बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे? नहीं, इसमें सुचेखर रस सर भी इसमें देखा। ये बात, हाँ बोलिए। सर बात कफात्मक जो अवस्था होती है सर, तो सर हाँ पुनर्वास तो बहुत अच्छा दे सकते हैं ना सर उसमें, हाँ, इसमें क्योंकि सुचेखर सर रस कफ का भी गुलकंद आप, के साथ या आंवला के मुरब्बा के साथ सुचेखर रस बहुत अच्छा काम करता है साम पित्तावस्था में। अगर बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है, बहुत जलन हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, दवथु हो रहा है, सर्वांग दाह हो रहा है, तो सुचेखर रस देना है हमें, आंवले का रस या आंवले का मुरब्बा और गुलकंद के साथ, बहुत अच्छा काम करता है। हाँ डॉक्टर रविंदर जी आप बोलिए। सर इसमें सर नहीं है, इसमें जो जैसे बात पित्त या बात मतलब पित्त बात जो अवस्था रहती है सर, ताप्यादि लोग और फलपित्तादि बात के साथ। जी, इसी तरह से पुनर्नवा मंडूर बहुत अच्छा काम करता है। अगर कफ संप्राप्ति है तो पुनर्नवा मंडूर को गोमूत्र के साथ लेने से बहुत अच्छा फायदा करता है। सर वातज है गोमूत्र तो हरितकी भी बहुत अच्छा काम करती है सर। जी मेरा पर्टिकुलरली गोमूत्र ये सर हरितकी भी बहुत ज्यादा मैं जी, अगर वातजन्य संप्राप्ति है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, तो हम लोग विरेचन करा के थोड़ा घी देते हैं, जैसे दाढ़ी मादी घृत या महातिक्त घृत, स्नेहन होना चाहिए, तो उससे और ज्यादा फायदा होता है, अग्नि को बढ़ा के, यकृत शोधन करके। हाँ वीना मैम आप क्या बोल रही हैं? रुद्धपत कामले में क्या देंगे सर? रुद्रपथ कामला में हम पहले कफ का जो ये है अवरोध, उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, तो त्रिभुवन कीर्ति रस या श्वास कुठा रस या व्योषादि वटी या त्रिकटु चूर्ण, पंचकोल चूर्ण, ये पहले देते हैं 7 दिन। इससे क्या होता है, अवरोध कम हो जाता है, और जो शाखाश्रित जो है पित्त, वो कोष्ठाश्रित होने लगता है। फिर कोष्ठाश्रित होने के बाद फिर नॉर्मल कामला, उसमें फिर मल में चेंजेस आते हैं, मल पीला पीला आने लगता है, जो व्हाइट तिल पिष्ट नहीं था वो नॉर्मल कलर आ जाता है। तब हम लोग कामले ही तो विरेचन ही, विरेचन के लिए गोमूत्र रहित की दीजिए या आर्यवत कपिलावटी दीजिए, जो भी देना है विरेचन देके, और पित्त शामक द्रव्य देते हैं। ओके। हाँ, और कोई बोलना चाहते हैं इस पर? सर इसमें विरेचन के लिए यदि हम हरित की चूर्ण को इसबगोल के साथ और इसके साथ सेवन कराते हैं, थोड़ा जी सा दूध लेकर के, तो इसमें रुक्षता का भी नहीं रहता है और विरेचन अच्छे से हो जाता है। जी रोगी यदि बहुत जीर्ण है और क्रश का हो गया है, तो जी इसका विरेचन सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है सर। हाँ। जी। और अनुरिता मैम आप कुछ बोलना चाहेंगी इसके अलावा? मैम ये नहीं आप सर, कितना आपने वो बहुत सारा मात्रा, टॉपिक कवर कर लिया है। मैम मात्रा कितने रखते हो आप इसकी, इसबगोल की और उसकी? मनीषा मैम आपसे मैम पूछती। रोगी के अवस्था को देखते हुए जैसे हाफ टी स्पून ले लिए और उसको 1 टीस्पून इसबगोल ले लिए। और जैसे रोगी बच्चा है तो उसको शक्कर भी मिला करके दे देते हैं, शक्कर के साथ दे देते हैं, तो वो भी ले लेते हैं। इसमें और क्या है, कामला के साथ ग्रहणी दृष्टि भी है, तो आप लोग परपटिकल्प भी दे सकते हैं तक्र के साथ, शुरुआत में नहीं, बाद में धीरे धीरे, अगर अग्नि को अच्छा करना है, ग्रहणी को अच्छा करना है तो। और जी अगर यकृत प्लीहा बड़ा है तो रोहित का रिष्ट, यकृत प्लीहारी लौह, रोहितक घृत, ये बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, बहुत अच्छा बताया मनीषा मैम। और कुछ बताना चाहती हैं आप? नहीं सर, आप सब कुछ बता दिए सर, थैंक यू सो मच। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं इनके अलावा? हरिहर सर, राम सर कुमार इसमें जी। खजूरादि मंत्र जो है सर, सर हाँ सर देव। विरेचन के द्वारा सर बल की हानि जब होती है तो खजूरा मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं जी, सर। बहुत अच्छा बताया आपने, चंदनादि पानक खजुरादि मंत्र। हाँ अनुरिता मैम क्या बोल रही हैं? कुछ तो बोल रही थी अनुरिता मैम। अर्शिया मैम आप कुछ नहीं सर बताएंगी? नहीं, आपने सब कुछ बता दिया है, लेकिन मैं सिर्फ पर्सनल अनुभव जो बताना चाहती थी, क्योंकि बहुत हेवी 21 ग्राम तक मैंने जो बिलीरुबिन लेवल है या रुद्धपथ कामला है ये सब देखिए। कुछ लोगों का जो प्रचलन है नस्य का, एक तो मुझे उसके बारे में पूछना था। और हम यूजुअली जो मॉडर्न का कंसेप्ट है कि जब तक लिवर के एजीयूटी लेवल से हाँ वो जीमूतक का नस्य दिया जाता है,
जिमुतक का वनस्पति मिलता है लोनावाला खंडाला के रास्ते में, वो नाक में डालते हैं उसका स्वरस, तो बहुत सारा पित्त निकलता है, तो उससे बहुत अच्छा से मतलब कामला को ठीक करने में सहायता मिलता है। या कुछ लोग चूना हाथ में लगा के और हल्दी के पानी में डुबाते हैं, उससे बहुत सारा पित्त निकलता है। ये सब देसी इलाज है, उससे फायदा होता है। जिमुतक यानी जितसाया क्या? हाँ, जिमुतक तो जितसाय। शायद मराठी नाम जितसा है, वो कंफर्म करना पड़ेगा। लेकिन उसका नस्य लोनावाला में एक देते हैं, खंडाला में एक बहुत आदिवासी टाइप है, वो देते हैं। हाँ बहुत लंबा लंबा लाइन लगता है, उसका नस्य वनस्पति वहीं से लाते हैं, नस्य देते हैं, बहुत ज्यादा पित्त निकलता है, आधा लीटर 1 लीटर नाक से शिरोविरेचन होता है और पेशेंट का कम हो जाता है ये जिमुतक। एरंड पत्र स्वरस भी देते हैं ना सर, हाँ, उससे भी फायदा होता है विरेचन? जी। आप में से किसी ने दिया है क्या? मैंने क्या तो मैम किसी ने नस्य? ये हाँ, ये जो नस्य का प्रचलन है हमारे गांव के लोग बहुत ज्यादा, मतलब कितने लोगों ने तो इसकी वजह से जान भी गंवाई है। उसका एक्चुअली कुछ एक मतलब ये रहता होगा कि कौन से लेवल पे देना चाहिए या कितना, लेकिन लोग बिना सोचे उसको ये हाँ करते मैम, हैं। इसको तो किसी ने एनालाइज दिया है करके क्या नहीं जिमुतक देते का हैं। है? जैसे पित्तज है, पित्तज में वही उनको वही फायदा मिलता होगा। कफज है तो उसमें यदि उसको अवरुद्धता भी है और ये दे रहे हैं तो हाँ वहां प्रॉब्लम जाता होगा। मैडम, एक पक्का है, लेकिन लीवर का या मतलब कामला पे तो सर ने एकदम इतना अच्छा दे दिया है, लेकिन बिफोर हैंड आप अगर हेतु किसी का बंद नहीं हो रहा है, होने नहीं वाला है, तो उसको जो है आमलकी का, त्रिफला का या इसका आदत लगाने में कोई दिक्कत नहीं है मैडम, बिकॉज आयुर्वेद में कोई साइड इफेक्ट या जिसे बोलते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग, ये जब तक कोई भस्म नहीं है तब तक आप नॉन जो हमारा हर्बल प्रिपरेशन है, हमारे जो भी वनस्पति द्रव्य है, उसको देने में कोई दिक्कत नहीं रहती है। इससे बेटर है कि वो किडनी या लिवर फेलियर में चला जाए। इट इज ऑलवेज बिफोर हैंड कि आपने एक मृदु स्रंसन या विरेचन या मृद्वी का पानी या इसका अगर आप ये करते हैं, और खास करके आंवला की हरितकी, ये दो चीजें बहुत स्पेसिफिकली कामला पे रिजल्ट देती है। जब आप मतलब पेशेंट अगर किसी हाई ग्रेड लेवल पे बिलिरुबिन लेवल्स हाई है, तो उसको सबसे पहले विरेचनम ये इतना श्रेष्ठ है कि बस। और वो बहुत डिफिकल्ट होता है जब मॉडर्न के कंसेप्ट में वो नहीं बैठते कि पेशेंट वीक हो रहा है, एब्डोमिनल गर्द बढ़ रहा है, असाइटिस भी है और उस वक्त में बिलिरुबिन लेवल्स हाई है, या फिर डायबिटिक जो मेडिसिन वगैरह जब केटोसिडोसिस वगैरह रहता है, तो उस वक्त में भी ये कंडीशन इतने फास्ट एजीबीटी लेवल्स बढ़ जाते, इतने फास्ट बिलिरुबिन लेवल्स बढ़ जाते, उस वक्त में आपको वो विरेचन और ब्रूहन इन दोनों का बहुत ज्यादा मतलब अच्छी तरह से बैलेंस करना पड़ता है कि एक तरह से आपका मृदु अपतर्पण मतलब ब्रूहन नहीं होना चाहिए, लेकिन लघु संतर्पण होना चाहिए, इस तरीके का वो ये रखते। तो सर जो खान पान की चीजें बता रहे हैं वो भी बहुत अच्छी बताई सर ने। जी सर, ये जी सारी मैम, चीजें पथ्य तो सबसे सर्वप्रथम है। पथ्य ही मैंने मैडम, मेरी जी ऐसी केस है कि जी जिसको जॉन्डिस हुआ और वो बेबी के जन्म के फर्स्ट बर्थडे पे, मतलब उसका एज 26 से 28 होगा, उसने नॉनवेज पहले दिन खाया मैडम, उस वक्त में उसका हार्डली 2.2 या 2, मैम शी एक्सपायर्ड विद इन फॉर 24 आवर्स। गाँव में थे, उन्होंने वही किया, नस्य वगैरह लेने गए, मुझे फोन पे केस बताई गई, उन्हीं के घर की ये सेकंड केस जो सबसे ड्रेडफुल ये थी। सर को भी मैंने प्रेजेंट किया था लास्ट ईयर, जो येलो कलर की आंखें थी, रेडिश का आंखें थी, फिर उसको चेंजेस किया, उसको इतना इजीली हमने 3-4 दिन के विरेचन में उसको 21 ग्राम से 13 के भी नीचे 8 ग्राम तक लाया, और उसके बाद में उसको लगा कि नहीं आयुर्वेदिक महंगा है, पंचकर्म में तकलीफ होती, मुझे तो सब खाना है, वो गया एंड ही एक्सपायर्ड इन 2 मंथ्स, विद इन 2 मंथ्स वो एक्सपायर हो गया, जबकि बॉम्बे में एडमिट था वो। तो ये सारी चीजों में आपको बस बताना है, देना है, और यू सी वेरी मैजिकल रिजल्ट्स मैम, इन बहुत आयुर्वेद। अच्छे से सर ने थैंक यू सर, एनालाइज दिस वाज द ब्यूटीफुल टॉपिक। की। मैम, ये त्रिफला के लिए जैसे अभी कहे तो एक चीज मैं बताऊंगी कि कंटिन्यूअसली जैसे त्रिफला दे रहे हैं और यदि रोगी को रुक्षता है और वात की भी ज्यादा संप्राप्ति है, तो उसमें हम यदि हरितकी को बहुत अच्छे से शोधित कर लें एरंड में, तो वो ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि त्रिफला मैं भी लॉन्ग टाइम सबको तक नहीं त्रिफला ले- भाता ही नहीं है मैडम, सबको त्रिफला भाता ही नहीं, आपको वातज पित्तज के तो इसके और ब्रुष्ट जी एरंड हरड़ या एरंड हरिता की ज्यादा अच्छी काम करती है। जी 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 मैम, थैंक यू। सर हिपेटाइटिस बी में आप क्या देते हैं? उसमें हिपेटाइटिस बी। ऑस्ट्रेलिया एंटीजन देखते हैं ना, तो उसमें स्वर्ण सुत शेखर रस बहुत हाँ अच्छा काम करता है। अगर वो ज्यादा दिन तक चलाया जाए ब्रेक कर करके, स्वर्ण हाँ सुचेकर, आरोग्यवर्धिनी वटी, प्रवाल पिष्टि, प्रवाल पंचामृत, ये सब दिया जाए, लेकिन स्वर्ण सुचेकर से
वो ऑस्ट्रेलिया एंटीजन निगेटिव आ जाता है, 1.5 साल लगता है पूरा। वो 1.5 साल। हेपेटाइटिस बी हाँ पूरा ठीक होने हाँ। वाला बीमारी है। सही है, कितने और दिन के गैप में हम लोगों को छोड़ना चाहिए? कोई भी रसकल्प है वो 45 डेज दे के या 42 डेज दे के ब्रेक करना चाहिए। एक मंडलम से भी था, 42 डेज दे के 7 दिन का ब्रेक, फिर 42 डेज, फिर ब्रेक, फिर 42 डेज, ऐसे करके चलाएं। 1.5 साल अगर करें तो ऑस्ट्रेलिया एंटीजन निगेटिव हो जाता है। हेपेटाइटिस बी मेरे पास क्यूरेबल एंड पेशेंट है आयुर्वेदिक। अभी हेपेटाइटिस बी का, तो मैं यूज करके देखती हूँ सर, और आपको कहूंगी कि रिजल्ट क्या आते हैं। हाँ मैम उसका पहले हेतु भी देखिएगा पहले ना, तो हेतु आप वही हाँ रहेगा ना, हेपेटाइटिस बी तो इन्फेक्टेड नीडल से वो गया होगा, जी, हाँ, या ब्लड ट्रांसमिशन ब्लड किया है। डोनेशन के साथ। या एक्यूपंक्चर करते हैं ना, इन्फेक्टेड नीडल से कर देते हैं। किस तरह से हेपेटाइटिस बी होता है हमें पता नहीं है, कहाँ से खून गंदा कहाँ चला गया। यस सर, सर ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह भी जो होती है ना, उसकी वजह से भी हेपेटाइटिस बी हो जाता है। और इवन सर मैगनी मैंने एक पेशेंट देखा था कि वो जो है पेशेंट अपने ड्राइवर का नेल कटर यूज किया, उसने अपने सर ड्राइवर का नेल कटर यूज करने के साथ ही उसको पता नहीं 3-4 महीने के बाद जब वो आया हमारे पास, तो उसको हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव था। तो मैंने उसको, हमने हिस्ट्री ली और एज सच ना तो वो अल्कोहलिक था, ना ही कुछ ऐसा था कि उसने कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन नीडल कभी यूज की हो, तो ना कोई ड्रग एडिक्शन थी उसको। तो हिस्ट्री जो निकली वो हिस्ट्री थी कि उसने अपने जो उसका जो ड्राइवर था उसका एक बार नेल कटर यूज किया, तो ड्राइवर को खुद ही नहीं पता था कि वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है। तो जब दोनों का करवाया तो दोनों ही हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव निकले। और ना मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होगा कि बाहर का मत खाएं। एक ना वड़ा पाव बेचने वाला था, उसको HIV एड्स था, और वो ना प्याज काटते हुए उसका हाथ कट गया, और उसने उसी से बनाए पकोड़े बनाए और वो सबको खिलाया। जिन्होंने खाए सभी को हो गया HIV पॉजिटिव। ये बाहर का चीज ना खाएं, कब किसको क्या बीमारी रहती है। जो खाना है घर पे खाएं, बाहर का ना खाएं। ये ऐसे बीमारियां होती ना ब्लड से फैलने वाली, हेपेटाइटिस बी वगैरह होती हैं। या फिर आप बार्बर के पास भी जा रहे हैं ना, तो जो ब्लेड यूज कर रहे हैं वो लोग, वो भी कैसा है, मतलब वो नया है क्या, और वो जो उसमें जो ब्लेड फिट करने वाला जो रेजर है वो भी पूरा डेटॉल में भिगो के तब वो यूज करें तो वो ज्यादा सही रहता है। हाँ बोलिए, आप लोग बाकी लोग कुछ बोलना चाहते हैं? सर जो स्वर्ण सूट शेखर रस ही चलाना है कि हम लोग जो अन्य मेडिसिन आपने बताई हैं आप हम वो भी सब साथ में? सब चलाइए, कामला की सारी चिकित्सा करिए, लेकिन स्वर्ण सुचेकर में इतनी काबिलियत है कि वो ऑस्ट्रेलिया एंटीजन को निगेटिव कर देता है। ये मैंने अपने क्लिनिक में यूज किया है। पहले मैं फ्री में इलाज करता था 5 साल, तो मेरे पास हेपेटाइटिस बी के बहुत सारे पेशेंट आए थे। मैंने कम से कम 100-150 लोगों में दिया स्वर्ण सुचेकर रस, और सभी को ऑस्ट्रेलिया एंटीजन निगेटिव हो गया 1.5 साल के कोर्स में। जो मुझे अनुभव आया है वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, बाकी आप लोग करिए। मेरे 150+ ऐसे पेशेंट का अनुभव है। बाकी आप लोग का अगर कुछ और आता है तो आप लोग बता सकते हैं। जी सर। हेपेटाइटिस बी जो है वो क्यूरेबल है 100% आयुर्वेदा से। सुवर्ण सूत्रशेखर मात्रा दे दी थी क्या? एक एक गोली सुबह टैबलेट। शाम, एक एक गोली अच्छा, सुबह शाम दिया हाँ, था, एक एक रत्ती। 135 मिलीग्राम की गोली हाँ, है वही वो क्या? एक कॉमन था, और बाकी जो सिम्टोमेटिकली आ रहे थे, भूख नहीं लग रही है तो किसी को हाँ, लशुना दे दिया, किसी को हिंगवाष्टक दे दिया, बाकी चीज वो दिया। लेकिन एक दवाई को कॉमनली मैंने ऐसे क्लिनिकल ट्रायल किया था 150 पेशेंट में, मुझे ऐसा अच्छा, रिजल्ट आया। बाकी आप लोग करिए फिर हमें बताइए। हाँ। स्वर्ण सुचेकर से सच में होता है, ऐसा मुझे पता चला। क्या सर? स्वर्ण सुचेकर रस अगर 1.5 साल दिया जाए तो हेपेटाइटिस बी क्योर हो जाता है पूरा, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन नहीं दिखाई देते सर हैं। आज आपके कमांड हॉस्पिटल से एक एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर आए थे, जिनकी वाइफ का साइटिकल पेन और कटिशूल ये 2 हफ्तों में कम किया, तो वो बस्ती के लिए रेडी हो गए। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि रीजनरेटिव थेरेपी में आयुर्वेद बहुत अच्छा है। मैंने बोला कमांड हॉस्पिटल के लोग तो हमें खड़ा भी नहीं करते, रिस्पेक्ट भी नहीं देते। बोले मैडम मैं उस सिस्टम को नहीं खड़ा कर सकता, बदल सकता, लेकिन ऐसा हम कुछ भी ऐसा चीज इतना नेगेटिव मत बोलिए। वहां पे एक OPD भी है आयुर्वेद का, उसके जो हाँ डॉक्टर है पता ना, चला सर मुझे। हाँ, के जो मेन डॉक्टर है वो मेरे से दवाई लेते हैं। तो उनको सिखाइए ना सर आयुर्वेद, वो वो ज्यादा आयुर्वेद अच्छा आयुष दर्पण प्रोपोगेट। पे हैं, वो आयुर्वेद के BMS MD डॉक्टर हैं। उन्होंने बताया कि हम करते हैं, जिनको लेना होता है हम आयुर्वेद देते हैं। वहां पे एक OPD है, जहाँ आप जाएंगी ना, यहाँ पे कमांड हॉस्पिटल का जो इमरजेंसी वार्ड है उसके साइड में आयुर्वेद का OPD है।
वहां पे डॉक्टर्स हैं जो आयुर्वेद को लेकिन वो मानते हैं, ऐसा पूरा निगेटिव नहीं है, मानते हैं वो लोग। नहीं नहीं, इन्होंने भी एक्सेप्ट किया सर। वो बोले रीजनरेटिव थेरेपी में हाँ मेरी पॉट्स डिसीज की केस थी, उन्होंने देखी ना खुद। हाँ वो सुपर सुपर क्या कुछ आपका है क्या, सुपर स्पाइन स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कोई कमांड का, वहां पे वो हाँ एनेस्थेटिस्ट है। तो वो बोले हाँ मैडम पॉट्स डिसीज में और डीजनरेटिव इसमें हम सिर्फ नेलिंग प्लेटिंग और बंदे को खड़ा कर सकते, चला सकते, लेकिन हम फिर से रीजनरेट नहीं कर सकते कोई भी चीज। अगर कोई गैंग्रीन है तो हम उसको काट के ही फेंक सकते हैं, उसको डीजनरेटिव डिसीज में हम कुछ नहीं कर सकते, जी खुद बोलते हैं। जी ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? अभी टाइम हो गया है, हम 8:15 पे मिलते हैं, थोड़ा ब्रेक के बाद मिलते हैं, ठीक है? और आप लोग इंडिया पाकिस्तान का मैच मत छोड़िए, थोड़ा रन देख के आइए, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, चाय कॉफी पी के आइए, फिर हम मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।